बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिबा वॉइस उर्दू चैनल। प्यारे सामाईन, आज मैं आपको हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा वाक़या सुनाती हूँ कि कैसे उन्होंने एक रीछ निचाने वाले को बादशाह बना दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह है। कलंदर इसको कहते हैं जो दुनिया और हाकमे वक्त से बेनियाज हो जाए। कलंदर सूफ़ी तो हो सकता है, लेकिन हर सूफ़ी कलंदर नहीं हो सकता। जहाँ से सूफ़ी की इंतहा होती है, वहाँ से कलंदर की इब्तिदा होती है। लाल का मतलब कीमती अनमोल पत्थर है। प्यारे दोस्तों, आपका लक़ब लाल भी है और शहबाज भी। आप रहमतुल्लाह अलैह का माथा नूरे ईमान से ऐसे चमकता था जैसे कोई कीमती पत्थर चमकता है, इसीलिए आप लाल के लक़ब से मशहूर हुए। जबकि शहबाज का लक़ब बारगाह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से अता हुआ। कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन मरवंदी इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत से फैज़याब हुए, तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमने तुम्हें वो शहबाज अता किया जो हमारे नाना जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ है। इस बशारत के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर की विलादत हुई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आए मैं आपको लाल शहबाज कलंदर का एक सच्चा और हकीकत पर मुबना एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक रीछ को नचाने वाला नज़र आया। तो पूछे, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कलंदर हूँ। इस दौर में रीछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह बेइख्तियार होकर मुस्कुरा दिए। ये बात इस रीछ नचाने वाले को पसंद ना आई। कहने लगा, आप कौन है? आपने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। कहने लगा, अच्छा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रीछ ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? आपने फरमाया, पहले तुम दिखाओ फिर मैं दिखाता हूँ। रीछ नचाने वाले ने डुगडुगी बजाई और रीछ खड़ा होकर नाचने लगा और वह खूब नाचा। रीछ नचाने वाले ने कहा, जनाब अब आपकी बारी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और रीछ नचाने वाले को फरमाया कि नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाना, मगर कभी भी वापस मुड़ के मत आना। जैसे ही रीछ नचाने वाला नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्दो गुबार, जहाँ तक नज़र देखे खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, ना मौसम गर्म ना ठंडा। अभी इसी सोच में ही था कि देखा कि एक अजीम लश्कर सिपाहियों का घोड़ों पर सवार तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो घबरा गया कि आज तो जान गई। पास पहुँचकर लश्कर का सिपा सलार बोला, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है। और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। अब वो हैरान परेशान शाही घोड़ों पर सवार होकर साथ चल दिया। जब महल में पहुंचा तो अज़ीमुशान अमारात देखकर हैरान हुए। अंदर दाखिल हुआ तो खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती लिपट गई। कहाँ रह गए थे आप? मलका गिला शिकवा करने लगी। सब भूलकर नहा धो के शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों गुजर गए, बच्चे हुए, फिर शहजादे बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुँह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठे हुए ख्याल आया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। इसी जुस्तजू में वहीं जा पहुंचा जहां लश्कर था। तो देखा वो दरख्त अब भी मौजूद था जिस पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। सोचा, चलो देखते हैं कि क्या वो दरख्त के बीच से गुजर गया तो क्या होता है। इसी जुस्तजू में वो दरख्त के नीचे से गुजर गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने इसका रीछ और डुगडुगी पड़ी थी। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। देखा तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। इसकी हालतें गैर हो गई। बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज कलंदर मुस्कुराए और फरमाया, सब तमाशा था। तो दोस्तों, देखा आपने हज़रत लाल शहबाज कलंदर का एक सच्चा वाक़या। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।